हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप सभी व्यूअर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 8। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में मास कम्युनिकेशन के 4 मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल पर लॉन्च कर सकती है। वो हमारे हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इन चारों ही मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। इस चैप्टर के भी 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 8 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट की और मैनेजमेंट की प्रोसेस को देखें तो ये है हमारा प्रोसेस। इसको बोला जाता है 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के 5M जिनके थ्रू आपको एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस समझ आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले है मिशन। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को ये सेलेक्ट करना है कि भी उसका एडवर्टाइजिंग का क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिसको वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहती है। जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद बात आती है मनी। मनी में हम ये देखते हैं कि भी हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या बजट होगा, कितना हम अमाउंट अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम पे स्पेंड करेंगे। फिर थर्ड बात आती है मैसेज। मैसेज में हम ये देखते हैं कि भी हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या मैसेज होगा, क्या हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू कन्वे करेंगे टारगेट ऑडियंस तक। फिर बात आती है 4th M की जो हमारा है मीडिया। जब आपने मैसेज को भी देख लिया कि भी ये हमारा मैसेज होगा जो हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, फिर हमें डिसाइड करना है कि भी किस मीडिया के थ्रू हम अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे अलग अलग मीडियाज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जब हमने अपने मीडिया के थ्रू, जो भी मीडिया हमने सेलेक्ट किया उसके थ्रू अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया तो फाइनल स्टेप हमारा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि भी हम रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कितना इफेक्टिव वो था। तो ये है हमारा एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस। इसके जो हमारे 2 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। थर्ड हमने स्टार्ट कर रखा है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यहाँ से हमारा एक्चुअल जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है कि भी उसको कैसे डेवलप किया जाता है। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या मिशन को सेलेक्ट किया, फिर आपने एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड किया कि भी इतना अमाउंट हम स्पेंड करेंगे। लेकिन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम या जो आपका कैंपेन है उसको डेवलप करने की बात आती है स्टेप 3 पर। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन या हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे डेवलप होगा। तो अगर हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मैसेज को डेवलप कर रहे हैं कि भी हमारे जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होगा उसमें हम क्या मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो इसमें जब हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन को या प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहले हम मैसेज को जनरेट करते हैं और बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट करने के बाद उनको इवेल्युएट करते हैं और उनमें से जो बेस्ट मैसेज हमें लगता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। मैसेज में आया व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू कन्वे अबाउट द ब्रांड, कि भी आप अपनी ब्रांड के बारे में क्या कन्वे करेंगे अपने मैसेज में, अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में। उसके बाद बात आती है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन।
आप अपने उस मैसेज को जो आपने अभी जनरेट किया है और इवेल्युएट करके बेस्ट सेलेक्ट किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं कैसे आप उसे एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि आपका जो मैसेज है उसको रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होता है हर एक कंपनी का। तो फिर हमें देखना है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। और फाइनल थर्ड स्टेप हमारा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू। फिर आपको देखना है कि भी आपका जो मैसेज है, जो उसमें क्रिएटिविटी आपने डाली है, क्या वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्योंकि कंपनी की, सोसाइटी के टुवार्ड्स बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एडवर्टाइजिंग के लेके। एडवर्टाइजिंग आपकी फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, आप उसमें ऐसी बातें ना कहें, ऐसे दावे ना करें जो सच ना हो। तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टुवार्ड्स, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया, मैसेज जनरेशन एंड इवैल्यूएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारा आता है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। क्रिएटिविटी का मतलब है कि भाई आप अपने मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा जो क्रिएटिविटी है वो डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन पे, कि भाई किस मीडियम के थ्रू आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को। हमारे पास मीडियम है, जैसे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को टेलीविजन के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अलग अलग मीडिया में अलग अलग क्रिएटिविटी के टाइप्स हैं। इसमें आप जो क्रिएटिविटी डालेंगे वो कार्टून्स की फॉर्म में डाल सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में डाल सकते हैं, हम कह सकते हैं वीडियोज़ की फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा इसमें रेडियो में जो आप क्रिएटिविटी डाल सकते हैं वो साउंड के थ्रू डाल सकते हैं। आपकी साउंड क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और माइक जो है वो क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आप क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। तो क्रिएटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी को आपको डेवलप करना है कि आप अपने मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका एग्जीक्यूशन देखना है कि भी किसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसमें से हमारे जो टेलीविजन है और प्रिंट, क्योंकि हर एक मीडिया की अपनी अपनी एडवांटेजेस है और अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एड्स को। रेडियो इज अ परवेसिव मीडियम। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह, एवरी पार्ट, हर जगह आपको मिलेगा। 93% ऑफ ऑल यूएस सिटीजन्स एज 12 and older listen daily and for about 20 hours a week on average। ये कह रहा है जो यूएस की अगर हम बात करें, यूएस में जो बंदे 12 साल या उससे बड़े हैं वो डेली 93% लोग यूएस के जो 12 साल या उससे बड़े हैं वो डेली बेसिस पे डेली रेडियो को सुनते हैं। और अगर हम वीक की एवरेज की बात करें तो एक वीक में ऑन एन एवरेज 20 घंटे तो वो रेडियो को सुनते हैं। नंबर्स दैट हैव हेल्ड स्टडी इन रिसेंट ईयर्स। ये कह रहे हैं ये नंबर वो है, ये डाटा जो हम बता रहे हैं कि भी यूएस में 93% जो ऐसे लोग जो 12 साल या उससे बड़े हैं वो ऑन एन एवरेज डेली तो सुनते हैं, और अगर वीक की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज 20 घंटे एक वीक में ज़रूर रेडियो को सुनते हैं। ये हमारे जो नंबर्स हैं ये रिसेंट ईयर्स में जो एक स्टडी हुई उसमें मिले हैं। मच रेडियो लिसनिंग अकर्स इन द कार एंड आउट ऑफ होम, ये कह रहा है। और अगर हम रेडियो की बात करें कि भी कब ये लोग, जो हमने अभी कहा कि भी 93% यूएस की पॉपुलेशन जो 12 साल या उससे बड़ी है वो रेडियो को सुनती है डेली, तो ये कब सुनते हैं? जब ये अपनी कार में होते हैं या घर से बाहर होते हैं। To be successful, radio networks are going multi-platform with a strong digital presence to allow listener to tune in anywhere, anytime। ये कह रहा है अब अपनी इस सक्सेस को देख के कि भी इतने लोग रेडियो को अब सुनने लगे हैं, जब भी वो घर से बाहर होते हैं या अपनी गाड़ियों में होते हैं तो लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे दिल्ली या मुंबई वगैरह, तो वहाँ जो अगर हम गाड़ी में कहीं भी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कभी भी अपने गाने नहीं बजा रहे होते फ़ोन से कनेक्ट करके। वहाँ का रेडियो इतना अच्छा है, रेडियो के जो चैनल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको ही लोग सुनते हैं। तो जैसे ही रेडियो ने देखा कि भी रेडियो इतना सक्सेसफुल मीडियम हो रहा है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो रेडियो ने क्या किया, अपने नेटवर्क्स को मल्टी प्लेटफॉर्म बना दिया। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि पहले जब आप रेडियो के चैनल्स देखते थे तो आपको 1 या 2 चैनल मिलते थे, लेकिन अब मल्टी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे चैनल्स आपको रेडियो पे मिलते हैं और उनका डिजिटल प्रेजेंस है कि भी कहीं भी, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी कोई भी बंदा उसको सुन सकता है।
परहैप्स रेडियोज मेन एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये कह रहा है, ये तो हमने रेडियो की बात कर ली कि भाई रेडियो आज के टाइम पे एक ऐसा परवेसिव मीडियम है, मतलब जो हर जगह पाया जाता है, जिसको लोग आज के टाइम पे सुनना पसंद करते हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, वो भी हमने नंबर्स के थ्रू भी देख लिया। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबल। स्टेशंस आर वेरी टारगेटेड, एड्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड प्लेस। ये कह रहा है पहला तो है स्टेशन बहुत ज़्यादा टारगेटेड है। बहुत सारे जो हमने अभी बात करी मल्टी प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे चैनल्स हैं रेडियो पे आपको मिलते हैं, तो हर एक चैनल किसी ना किसी चीज़ के लिए टारगेटेड है। किसी चैनल पे आपको सिर्फ न्यूज़ मिलेगी, किसी चैनल पे आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट मिलेगा, किसी पे आपको स्टोरीज मिलेगी। तो उसकी वजह से जो स्टेशंस हैं वो टारगेटेड है। तो आप ये देखें कि भाई आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, उसी स्टेशन पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करवा सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये बहुत इनएक्सपेंसिव मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत कम पैसे में। फिर शॉर्ट क्लोजिंग्स फॉर शेड्यूलिंग देम अलाउ फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ये कह रहा है और इनके लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। शॉर्ट क्लोजिंग्स फॉर शेड्यूलिंग देम अलाउ फॉर क्विक रिस्पॉन्स। अगर आज आपने सोचा कि एडवर्टाइजमेंट मुझे रेडियो पे डालनी है, मुझे लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना है, तो आप शॉर्ट शेड्यूलिंग होती है, एक हफ्ते के विदिन आपको टाइम मिल जाता है किसी ना किसी प्रोग्राम पे या किसी ना किसी चैनल पे, जिसके थ्रू आप क्विक रिस्पॉन्स गेन कर सकते हैं। क्लियर? रेडियो कैन एंगेज लिसनर्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स, लोकल प्रेजेंस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। और रेडियोज़ के थ्रू हम बहुत सारे लिसनर्स को एंगेज कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉपुलर ब्रांड्स के नाम लिए जाते हैं, लोकल प्रेजेंस होती है वहीं के बंदे। जैसे अगर हम रेडियो की बात करें तो जो हमारे रेडियो जॉकी नावेद है, जो रेड एफएम पर मिर्ची मुर्गा आपने सुना हो, कॉमेडी के लिए आता है, तो वो क्या है, लोकल प्रेजेंस है, क्योंकि वो दिल्ली के हैं। लोकल प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो ये भी हमने देख लिया कि जो रेडियो है वो लिसनर्स को एंगेज बहुत अच्छे से कर लेता है। इट इज़ अ पर्टिकुलरली इफेक्टिव मीडियम इन द मॉर्निंग। और अगर हम रेडियो की बात करें कि ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, तो रेडियो इफेक्टिव होता है मॉर्निंग में। इट कैन ऑल्सो लेट कंपनीज अचीव अ बैलेंस बिटवीन ब्रॉड एंड लोकलाइज्ड मार्केट कवरेज। ये कह रहा है, और अगर कंपनीज ये चाहती हैं कि वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है ब्रॉड और लोकलाइज्ड मार्केट कवरेज में, तो वो भी रेडियो के थ्रू कर सकती है। अगर आप चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉड लेवल पे लॉन्च करना, तो आप ऐसे रेडियो के चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट दें जो ब्रॉड लेवल पे या ब्रॉड मार्केट कवरेज को कर सकती है। अगर आप लोकल लेवल पे करना चाहते हैं तो आप ऐसे रेडियो के चैनल को उठाएं जो लोकल मार्केट की कवरेज करके आपको दे देगा। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। उसके बाद है रेडियोज ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस आर इट्स लैक ऑफ विजुअल इमेजेस एंड द रिलेटिवली पैसिव नेचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोसेसिंग दैट रिजल्ट्स। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि भी इसमें आप इमेजेस नहीं दिखा सकते। रेडियो के थ्रू सिर्फ जो लिसनर है, जो कंज्यूमर है, वो आपके ब्रांड के बारे में अपनी एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ सुन सकता है, उसको देख नहीं सकता। और देख नहीं सकता तो वो पैसिव नेचर का हो जाता है। एक बंदा किसी चीज़ को देख रहा है तो वो उसमें एक्टिवली एंगेज होता है, लेकिन सिर्फ सुनने से वो बोरिंग भी लगने लग जाता है। और जो हमारा कंज्यूमर है वो उन रिजल्ट्स को एक्टिवली इतना प्रोसेस नहीं कर पाता, वो पैसिव नेचर की हो जाती है। नेवरदिलेस, लेकिन फिर भी रेडियो एड्स कैन बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव। इन डिसएडवांटेज के बाद भी कि वो पैसिव नेचर की है, फिर भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को, जो रेडियो की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उनको क्रिएटिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लेवर यूज़ ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक बहुत अच्छा यूज़ करें जो उस एडवर्टाइजमेंट के साथ मैच हो रहा हो। साउंड अच्छी होनी चाहिए। अदर क्रिएटिव डिवाइसेस कैन टैप इनटू द लिसनर इमेजिनेशन टू क्रिएट पावरफुली रिलेवेंट इमेजेस। ये कह रहा है अगर आप म्यूजिक का अच्छे से यूज़ करें, साउंड अच्छी होनी चाहिए, और अगर अदर क्रिएटिव डिवाइसेस का यूज़ कर लें, तो आप लिसनर को इतना एंगेज कर सकते हैं कि भी सुनने के बाद वो खुद ही अपने माइंड में इमेजेस को बना लेगा, रिलेवेंट इमेजेस को अपने माइंड में क्रिएट करना शुरू कर देगा। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है। तो आपने देखा कि भी रेडियो के थ्रू आप अपने कैसे एडवर्टाइजमेंट को या मैसेज को क्रिएटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप क्लेवर यूज़ ऑफ म्यूज़िक करें, साउंड का अच्छे से यूज़ करें, और बहुत सारे अदर डिवाइसेस भी हैं, अदर चीज़ें भी हैं जिनके थ्रू आप अपनी रेडियो के एडवर्टाइजमेंट को भी क्रिएटिव बना सकते हैं, और इतनी इफेक्टिव बना सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं क्रिएटिव बना सकते हैं कि भी जो लिसनर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो सुनने के बाद
अपने आप अपने माइंड में एक इमेज तैयार करना शुरू कर देता है। बेशक उसमें विजुअल इमेज ना हो, लेकिन फिर भी वो एक इमेज तैयार कर लेता है उस लिसनिंग के थ्रू। तो ये था हमारा रेडियो एड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ हमारा ये सेकंड जो क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। पहले हमने देखा कि भी हमारा मैसेज क्या होगा, हमने मैसेज को डेवलप किया। मैसेज के बाद हमने देखा कि भी हम उस मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। क्रिएटिव डेवलपमेंट को हमने देखा और उसके एग्जीक्यूशन को देखा। अब फाइनली हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू, लीगल एंड सोशल इश्यूज, कि भी जो हमने मैसेज तैयार किया है और जो क्रिएटिविटी हमने अपने मैसेज में डाली है, क्या वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ये होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मीडिया पे। अब हमने मैसेज को भी डेवलप कर लिया, मतलब हमारे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को, मैसेज को क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया। अब हमें आना है मीडिया पे, किस मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। और फाइनल फिफ्थ स्टेप होगा हमारा मेजरमेंट। फिर हम जो हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसके रिजल्ट्स को मेज़र करेंगे और उसके साथ हमारा जो ये एडवर्टाइजिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।